हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 10th स्टैंडर्ड का 3.3 स्टीफन हॉकिंग ये लेसन स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेसन, देखते हैं क्या दिया है लेसन में। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। स्टीफन हॉकिंग born January 8, 1942 is a British scientist, professor and author। तो क्या कहा है यहाँ पे? स्टीफन हॉकिंग, इनका जो बर्थ है जनवरी 8, 1942 में हुआ। वो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, प्रोफेसर थे, ऑथर थे, ऐसा कहा है यहाँ पे। Who has done groundbreaking work in physics and cosmology। उन्होंने फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी में ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क किया है। And whose books have helped to make science accessible to everyone। और उनके बुक्स, जो भी उन्होंने बुक्स लिखे हैं, उनकी बुक्स की वजह से साइंस एक्सेसिबल करना इजी हो गया है सबके लिए। At the age of 21, while studying cosmology at the University of Cambridge, he was diagnosed with amyotrophic lateral sclerosis (ALS)। जब वो 21 एज के थे, कॉस्मोलॉजी स्टडी कर रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में, तब उनको ALS डिसीज हुआ। ये डिसीज में क्या होता है, नॉर्मली अपने वॉलंटरी मसल्स कंट्रोल करने वाले जो न्यूरॉन्स है वो काम करने बंद हो जाते हैं, ये डिसीज की वजह से। ऐसा डिसीज उनको हुआ। पार्ट ऑफ हिज लाइफ स्टोरी वॉज डिपिक्टेड इन द 2014 फिल्म द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। 2014 में एक फिल्म आई थी, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ये फिल्म में उनके लाइफ की कुछ जो स्टोरी है डिस्क्राइब की गई है, दिखाई गई है। Over the years, Stephen Hawking has written a total of 15 books। तो पूरे सालों में उन्होंने नॉर्मली 15 बुक्स या उससे ज़्यादा बुक्स लिखे हैं। A few of the most noteworthy include, कुछ बुक्स में कुछ important इंटरेस्टिंग पार्ट है, तो ये यहाँ पे उन्होंने दिया है। तो सबसे पहला पार्ट वो बताना चाहते हैं। In 1988, Hawking catapulted to international prominence with the publication of A Brief History of Time। तो उन्होंने पब्लिकेशन की हेल्प लेके एक इंटरनेशनल प्रोमिनेंस लॉन्च किया। एक ऐसा बुक था, छोटा बुक, शॉर्ट इंफॉर्मेटिव बुक था, जो क्या बनाए देखो, बिकेम एन अकाउंट ऑफ कॉस्मोलॉजी फॉर द मासेस एंड ऑफर एन ओवरव्यू स्पेस एंड टाइम। तो ये बुक से स्पेस एंड टाइम का इंफॉर्मेशन सबको मिला। कॉस्मोलॉजी क्या है ये अब तक जो पता नहीं था लोगों को, ये पता हो गया। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड फ्यूचर, इसके बारे में भी ये इनके शॉर्ट और इंफॉर्मेटिव बुक में इंफॉर्मेशन दी गई थी। द वर्क वॉज एन इंस्टेंट सक्सेस। उनका ये जो वर्क था, इसको इतना इंस्टेंट सक्सेस मिला, स्पेंडिंग मोर देन 4 years अटॉप द लंडन स्टडी टाइम्स। तो 4 सालों के अंदर ये टॉप पे पहुंच गया है। लंडन संडे टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट, मतलब बेस्ट सेलर लिस्ट जो निकाली जाती थी, कौन सा बुक ज़्यादा सेल हो रहा है, इसकी लिस्ट निकाली जाती है। तो लंडन संडे टाइम्स, इन्होंने जो लिस्ट निकाली उसमें टॉप पे था इनका ये वर्क, यानी जो बुक जो इन्होंने लिखा था ये। सिंस इट्स पब्लिकेशन इट हैज सोल्ड मिलियंस ऑफ कॉपीज वर्ल्ड वाइड। जब से पब्लिकेशन हुआ है, पब्लिश हुआ है, तब से लाखों कॉपीज पूरे वर्ल्ड में सेल हो चुकी है। एंड बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन 40 लैंग्वेजेस। और इनका बुक नियर बाय 40 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी हो चुका है। A brief history of time also wasn't as easy to understand as some had hoped। कुछ पीपल को ऐसे लगा होगा कि ये समझना आसान होगा, बट इतना आसान नहीं था इनका ये बुक समझना, उनकी ये राइटिंग जो थ्योरी है वो समझना। So in 2001, Hawking followed up his book with the universe in a nutshell। So again 2001 में Hawking इन्होंने दूसरा बुक सामने लाया। बुक का नाम था The Universe in a Nutshell, which offered a more illustrated guide to cosmology's big theories। और इनके ये बुक में और ज्यादा इलस्ट्रेशंस थी, गाइडेंस थी, जो कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड थी, बिग थ्योरीज थी। In 2005, Hawking authored the even more accessible, और 2005 में उन्होंने और ज्यादा एक्सेसिबल बुक लाया, अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम, जिससे ज्यादा अच्छी हिस्ट्री पता चले, which is related to time, which further simplify the original work's core concept and touch upon the newest developments in the field like string theory।
तो और उन्होंने सिंप्लीफाई करके उनका ओरिजिनल वर्क सामने रखा था, जो सेंट्रल कंसेप्ट था वो सामने रखा था, और जो न्यूएस्ट डेवलपमेंट से क्लोज था। जैसे न्यूएस्ट डेवलपमेंट कौन सी थी? लाइक स्ट्रिंग थ्योरी। टुगेदर these three books, along with Hawking's own research and papers, articulate the physicist's personal search for science, holy grail, a single unifying theory that can combine cosmology. उनके ये तीनों बुक्स के साथ हॉकिंग्स ने जो किया हुआ ऑन रिसर्च है, उनके जो पेपर्स है, एंड आर्टिकुलेट द फिजिसिस्ट पर्सनल सर्च, उनका जो एज अ फिजिसिस्ट पर्सनल सर्च था फॉर साइंस, होली ग्रेल बोला यहाँ पे। होली ग्रेल यानी क्या होगा? अ थिंग विच इज ईगरली परस्यूड और सॉट आफ्टर। सिंगल यूनिफाइंग थ्योरी दैट कैन कंबाइन कॉस्मोलॉजी, एक सिंगल यूनिफाइंग थ्योरी थी जो बता दी थी कॉस्मोलॉजी कंबाइन कैसे होगी। द स्टडी ऑफ द बिग, ये स्टडी बिग थी। विद द क्वांटम मैकेनिक्स, द स्टडी ऑफ द स्मॉल, ये स्मॉल स्टडी थी। टू एक्सप्लेन हाउ द यूनिवर्स बिगेन, इससे एक्सप्लेन हो सकता था कि यूनिवर्स कैसे बिगेन हो चुकी है। इज दिस काइंड ऑफ एम्बिशियस थिंकिंग दैट हैज अलाउड हॉकिंग, ये एक एम्बिशियस थिंकिंग थी और इसीलिए हॉकिंग इनको ये अलाउ हुआ कि वो कर सकते हैं। वो क्लेम्स ही कैन थिंक, उन्होंने क्लेम किया कि वो कर सकते हैं। उन्होंने सोचा इन 11 डिमेंशंस। कितने डिमेंशंस में सोचा? 11 डिमेंशंस में। एस्पेक्ट्स, जो फैक्ट थे अलग अलग, टू ले आउट सम बिग पॉसिबिलिटीज, बड़ी बड़ी पॉसिबिलिटीज क्या होगी ह्यूमन काइंड के लिए, इनके बारे में उन्होंने सोचा। ही कन्विंस दैट टाइम ट्रेवल इज पॉसिबल, उन्होंने कन्विंस किया कि टाइम ट्रेवल जो है पॉसिबल है, एंड दैट ह्यूमंस में इंडीड कॉलोनाइज अदर प्लैनेट्स इन द फ्यूचर, और उन्होंने ये बताया कि शायद ह्यूमंस आने वाले फ्यूचर में अदर प्लैनेट्स पे भी रहने के लिए जा सकते हैं। In September 2010, Hawking spoke against the idea that God could have created the universe. 2010 सितंबर में हॉकिंग बोले, जो आइडिया था ये गॉड ने पूरा वर्ल्ड यूनिवर्स क्रिएट किया है, उसके अगेंस्ट उन्होंने बोला है। उनके बुक में द ग्रैंड डिजाइन, ये बुक में Hawking previously argued that belief in a creator could be compatible with modern scientific theories. Hawking ने इनके पहले जो आर्ग्यू किया था, बोला था क्रिएटर का जो बिलीफ है उनकी कंपेटिबल जो है मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी से कितना कंपेयर हो सकती है, ये उन्होंने पहले ही भी आर्ग्यू किया था। His new work, however, concluded that the Big Bang was the inevitable consequence of the laws of physics and nothing more. उनका जो नया वर्क था, ये नए वर्क में ये उन्होंने इंक्लूड किया था, ये बिग बैंग जो इनइनविटेबल था, ये ऐसा कॉन्सिक्वेंस था, सो विच इज द लॉस ऑफ फिजिक्स एंड नथिंग मोर। फिजिक्स का लॉ से रिलेटेड था और ज्यादा कुछ नहीं। Because there is a law such as gravity, the universe can and will create itself from nothing. Because ये law है gravity से related, universe से related, which can and will create itself from nothing. ये create होगा from nothing. Hawking said spontaneous creation is the reason there is something rather than nothing. और ये spontaneous creation है, एक reason है which is something rather than nothing, जो कुछ नहीं बट कुछ ना कुछ बताएगी। Why the universe exists, why we exist, कि यूनिवर्स एग्जिस्ट क्यों है, हम एग्जिस्ट क्यों हैं, ये हमें पता चलेगा। The Grand Design was Hawking's first major publication in almost a decade. Grand Design ये हॉकिंग्स का फर्स्ट मेजर पब्लिकेशन था पूरे डिकेड में। Within his new work, Hawking set out to challenge Sir Isaac Newton's belief, और उन्होंने अपने नए वर्क में सर आइजैक न्यूटन की बिलीफ को चैलेंज किया था दैट द यूनिवर्स हैड टू हैव बीन डिजाइन बाय गॉड। यूनिवर्स जो है गॉड ने क्रिएट किए, गॉड ने डिजाइन किए, ये जो थॉट था, ये बिलीफ था, उसके अगेंस्ट उन्होंने चैलेंज किया था, सिंपली बिकॉज इट कुड नॉट हैव बीन बॉर्न फ्रॉम काउस। इसका मतलब सिंपली बताना चाहते हैं कि ये नॉर्मली काउस से नहीं बनी है। तो कहते हैं ये सिंपली हम बोल सकते हैं कि काउस से क्रिएट नहीं हुई है। इट इज नॉट नेसेसरी टू इवोक गॉड टू लाइट द ब्लू टच पेपर एंड सेट द यूनिवर्स गोइंग, हॉकिंग सेड। तो हॉकिंग बोलते हैं कि ये नेसेसरी नहीं है
गॉड के लिए, टू लाइट द ब्लू टच पेपर एंड सेट द यूनिवर्स गोइंग, ब्लू टच पेपर करे और यूनिवर्स चालू हो जाए. At the age of 21, Stephen Hawking was diagnosed with amyotrophic lateral sclerosis, ALS, और लॉ गैरिक्स डिसीज. तो जो डिसीज का नाम पहले भी दिया है ALS, ये डिसीज उनको एज ऑफ 21 में हुआ. इन अ वेरी सिंपल सेंस, द नर्व्स दैट कंट्रोल हिज मसल्स वर शटिंग डाउन. तो सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं, जो नर्व्स होते हैं हमारे मसल्स कंट्रोल करते हैं, वो नर्व्स शट डाउन हो गए, मतलब डेड हो गए. ओके. एट द टाइम डॉक्टर्स गेव हिम 2.5 years टू लिव. डॉक्टर्स ने बताया कि वो 2 से 2.5 साल जिंदा रह सकते हैं. हॉकिंग फर्स्ट बिगैन टू नोटिस प्रॉब्लम विथ हिज फिजिकल हेल्थ व्हाइल ही वाज एट ऑक्सफोर्ड. हॉकिंग ने फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम नोटिस किया जब वो ऑक्सफोर्ड में थे. फिजिकल हेल्थ से प्रॉब्लम उनको नोटिस करना पड़ा. On occasion he would trip and fall. Occasionally वो अचानक से गिर पड़ते हैं और स्लरी स्पीच, या फिर उनका स्पीच बोलते बोलते ही वो स्लर हो जाता. He didn't look into the problem until 1963. तो उन्होंने 1963 तक ये प्रॉब्लम में ध्यान नहीं दिया. During his first year at Cambridge, for the most part, Hawking had kept these symptoms to himself. और ज़्यादातर पार्ट में उन्होंने ये सिम्टम अपने तक ही रखा था. बट वेन हिज फादर टुक नोटिस ऑफ द कंडीशन, ही टुक हॉकिंग टू सी अ डॉक्टर. बट जब उनके फादर ने देखी कंडीशन तो उनको डॉक्टर के पास लेके गए. नेक्स्ट 2 weeks, द 21-year-old कॉलेज स्टूडेंट्स मेड हिज होम एट अ मेडिकल क्लिनिक. और आफ्टर 2 week के बाद ये 20 year अपना कॉलेज स्टूडेंट्स यानी हॉकिंग्स, उन्होंने अपने घर में ही मेडिकल क्लिनिक बना लिया. वेर ही अंडरवेंट अ सीरीज ऑफ टेस्ट. अपने घर में ही मेडिकल क्लिनिक बना के उनका वहाँ पे so many टेस्ट किया गया. They took a muscle sample from my arm, stuck electrodes into me and injected some radiopaque fluid into my spine and watched it going up and down with x-rays as they tilted the bed. तो वो बताते थे उन्होंने उनके मसल से सैंपल लिए, आर्म से इलेक्ट्रोड उनके बॉडी के अंदर डाले, कुछ रेडियो ओपेक फ्लूइड था उनके बॉडी में, स्पाइन में छोड़ा गया. एक्सरे से वो देखा करते थे कि वो अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, कैसे जा रहा है. वो बेड पे ही पड़े रहे थे. आफ्टर ऑल दैट दे डिडंट टेल मी व्हाट आई हैड except that it was not multiple sclerosis and that I was an atypical case. उन्होंने तब तक कुछ नहीं बताया था हॉकिंग को. उनको इतना ही बताया था कि वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ है, बट बाद में पता चला कि वो एटिपिकल केस है, मतलब वेरी अनयूजुअल केस था. Eventually, however, doctors did diagnose Hawking with the early stage of ALS. It was devastating news for him. तो डॉक्टर्स ने हॉकिंग की ये जो ALS की स्टेज थी अर्ली लाइफ में पता की थी, बट ये उनके लिए डिवास्टेटिंग न्यूज़ बन गया था, एक शॉकिंग न्यूज़ बन गया था उनके लिए, उनके फैमिली के लिए. बट फ्यू इवेंट्स प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम बिकमिंग कम्प्लीटली डिस्पोंडेंट. बट ऐसे कुछ इवेंट्स हुए जो प्रिवेंट करना चाहते थे कम्प्लीटली डिस्पोंडेंट होने से. द फर्स्ट ऑफ दिस केम व्हाइल हॉकिंग वॉज स्टिल इन द हॉस्पिटल. सबसे पहले जो हुआ वो तब हुआ जब हॉकिंग हॉस्पिटल में थे. ही शेयर अ रूम विथ अ बॉय सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया. उनके साथ एक ऐसा बॉय था जिसे ल्यूकेमिया हुआ था. रिलेटिव टू व्हाट हिज रूममेट वाज गोइंग थ्रू, हॉकिंग लेटर रिफ्लेक्टेड हिज सिचुएशन सीम मोर टॉलरेबल. उन्होंने देखा कि उनका ये रूममेट कौन सी सिचुएशन से जा रहा है. इनको बाद में रिफ्लेक्ट हुआ उसकी सिचुएशन कितनी टॉलरेबल है. वो सिचुएशन वो टॉलरेट भी नहीं कर सकता था. नॉट लॉन्ग आफ्टर ही वॉज रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल, हॉकिंग हैड अ ड्रीम दैट ही वॉज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड. जब उनको छोड़ा गया हॉस्पिटल से, हॉकिंग को ड्रीम आया कि उनका
एग्जीक्यूशन चल रहा है। He said this dream made him realize that there were still things to do with his life. और उनके ड्रीम से उनको पता चला, रियलाइज हुआ कि ऐसी भी और कुछ थिंग्स है लाइफ में जो उनको पूरी करनी है। इन अ सेंस हॉकिंग्स डिसीज हेल्प हिम बिकम द नोटेड साइंटिस्ट ही इज टुडे। और बिकॉज ऑफ उनकी ये डिसीज की वजह से उनको रियलाइज हुआ और वो आज के एक नोटेड साइंटिस्ट बन गए हैं। बिफोर द डायग्नोसिस हॉकिंग हैडंट ऑलवेज फोकस ऑन हिज स्टडीज। डायग्नोस होने से पहले वो अपने स्टडीज में इतना फोकस नहीं करते थे। बिफोर माई कंडीशन वॉज डायग्नोस आई हैड बीन वेरी बोर्ड विथ लाइफ। वो बताते हैं कि उनकी ये कंडीशन से पहले वो बोर हो चुके थे लाइफ में। देयर हैड नॉट सीम टू बी एनीथिंग वर्थ डूइंग। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो किया जा सके, ऐसा उनका मानना था। विद द सडन रियलाइजेशन दैट ही माइट नॉट इवन लिव लॉन्ग इनफ टू अर्न हिज PhD। और उनको एक सडन रियलाइजेशन हुआ कि उन्होंने कुछ ज्यादा किया ही नहीं है, उनको और जीना है, उनको PhD लानी है। हॉकिंग पोर हिमसेल्फ इनटू हिज वर्क एंड रिसर्च। हॉकिंग ने अगेन अपने वर्क में और रिसर्च में ज्यादा फोकस किया। एज अ फिजिकल कंट्रोल ओवर हिज बॉडी डिमिनिश्ड। और धीरे धीरे उनका अपना फिजिकल कंट्रोल जो है अपने बॉडी पे कम होते रहा। He had been forced to use a wheelchair by 1969. 1969 तक उनको व्हीलचेयर पे ही रहना पड़ा, यूज करनी पड़ी व्हीलचेयर। The effects of his disease started to slow down. इफेक्ट क्या था ये डिसीज का? धीरे धीरे हो रहा था। Over time, however, Hawking's ever expanding career was accompanied by an ever worsening physical state. और फिर उनका ये जो करियर था उसके साथ साथ उनको ये एवर वर्सनिंग फिजिकल स्टेट भी मिला। बॉडी का फिजिकल कंट्रोल अपने बॉडी पे उनका कम हो गया था। बाय द मिड 1970s द हॉकिंग फैमिली हैड टेकन इन वन ऑफ हॉकिंग्स ग्रेजुएट स्टूडेंट्स टू हेल्प मैनेज हिज केयर एंड वर्क। 1970s में हॉकिंग की फैमिली ने एक हॉकिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट्स था, उनके पास वो लेके गए उनकी केयर के लिए, उनका वर्क मैनेज करने के लिए। He would still feed himself and get out of bed, but virtually everything else required assistance. अगर देखा जाए तो फीड कर सकते थे, बेड से बाहर आ सकते थे, बट वर्चुअली बाकी सब करने के लिए उनको असिस्टेंस जरूरी था। इन एडिशन his speech had become increasingly slurred. और उनका स्पीच भी अभी इतना स्लर हो चुका था कि वो बोल नहीं पाते थे। Only those who knew him well could understand. तो जो उनको जानते थे वही समझ पाते थे कि वो क्या कहना चाहते हैं। In 1985, he lost his voice for good following a tracheotomy. 1985 में उनका पूरा वॉइस चला गया। The resulting situation required 24-hour nursing care for the acclaimed physicist. Resulting situation क्या थी? पूरे 24 आवर्स लगे नर्सिंग केयर में फिजिसिस्ट को अक्लेम करने के लिए। इट ऑल्सो पुट अ पेरिल हॉकिंग्स एबिलिटी टू डू वर्क। तो इससे हॉकिंग्स की एबिलिटी भी ज्यादा सीरियस और डेंजर हो चुकी थी उनका वर्क करने के लिए। द प्रीडिकामेंट कॉट द अटेंशन ऑफ अ कैलिफोर्निया कंप्यूटर प्रोग्रामर who had developed a speaking program that could be directed by head or eye movement. बट तभी जो एक प्रीडिकामेंट मिला उससे उनका अटेंशन क्या हो गया। जो कैलिफोर्निया में कंप्यूटर प्रोग्रामर था उन्हें डेवलप किया था एक स्पीकिंग प्रोग्राम जो डायरेक्ट किया जा सकता था हेड से और आई मूवमेंट से। द इन्वेंशन अलाउ हॉकिंग टू सिलेक्ट वर्ड्स ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। एक ऐसा इन्वेंशन था जिससे हॉकिंग्स वर्ड सिलेक्ट कर पाते थे कंप्यूटर स्क्रीन पे, दैट वर देन पास थ्रू अ स्पीच सिंथेसाइजर। और उससे ये फिर वर्ड स्पीच सिंथेसाइजर से ऐसे बोल के बाहर निकलते थे। एट द टाइम ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन हॉकिंग हु विल हैड यूज ऑफ हिज फिंगर्स। बट एट दैट टाइम इंट्रोडक्शन के वक्त हॉकिंग को अपने फिंगर्स यूज करने पड़े। सिलेक्टेड हिज वर्ड्स विद अ हैंडहेल्ड क्लिकर। तो हैंडहेल्ड क्लिकर से वो वर्ड सिलेक्ट करते थे। टुडे विथ वर्चुअली ऑल कंट्रोल ऑफ हिज बॉडी गॉन। बट आज उनका पूरा कंट्रोल बॉडी का चला गया था। Hawking directs the program through a cheek muscle attached to a sensor.
हॉकिंग ने ये प्रोग्राम कैसे सिलेक्ट किया, डायरेक्ट किया, तो चिक मसल से, जो चिक मसल से अटैच किया गया था सेंसर, वो सेंसर की मदद से वो वर्चुअली बोलते थे। थ्रू द प्रोग्राम एंड द हेल्प ऑफ असिस्टेंट, स्टीफन हॉकिंग हैज कंटिन्यू टू राइट एट अ प्रोलिफिक रेट। तो ये प्रोग्राम की मदद से और असिस्टेंस की मदद से स्टीफन हॉकिंग इन्होंने अपनी राइटिंग कंटिन्यू की। हिज वर्क हैज इंक्लूडेड न्यूमरस साइंटिफिक पेपर्स। उनके वर्क में बहुत सारे साइंटिफिक पेपर्स थे ऑफ कोर्स, बट ऑल्सो इंफॉर्मेशन फॉर द नॉन साइंटिफिक कम्युनिटी। ऐसी भी इंफॉर्मेशन थी जो नॉन साइंटिफिक कम्युनिटी से रिलेटेड थी। हॉकिंग्स हेल्थ ऑफ कोर्स रिमेन अ कांस्टेंट कंसर्न। उनकी ये हेल्थ हमेशा के लिए एक प्रॉब्लम बन के ही रह गई थी। A worry that was heightened in 2009 when he failed to appear at a conference in Arizona because of chest infection. तो उनको 2009 में चेस्ट इन्फेक्शन हुआ और उनकी ये हालत जो है और ख़राब हो गई थी और वो कॉन्फ्रेंस अटेम्प्ट नहीं कर पाए एरिजोना में। In April, Hawking, who had already announced he was retiring after 30 years from the post of Lucasian Professor of Mathematics at Cambridge, was rushed to hospital for being what university official described as a gravely ill. So, अप्रैल में हॉकिंग इन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किया था कि वो रिटायर हो रहे आफ्टर 30 इयर्स के बाद, बराबर। सो पोस्ट ऑफ लुकेशियन प्रोफेसर मैथमेटिक्स जो कैम्ब्रिज में थी, was rushed to the hospital for being what university official described. तो यूनिवर्सिटी ऑफिशियल जो थे उन्होंने डिस्क्राइब किया gravely ill. It was later announced that he was expected to make a full recovery. बाद में ऐसे अनाउंस किया गया कि वो एक्सपेक्टेड थे कि उनकी फुल रिकवरी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेसन एंड हो चुका है स्टूडेंट्स। आई होप आपको सब लेसन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे ही मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।